आरे बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका सद्गुरु है, आप ही का है ये, एकदम आप ही का है ये। सद्गुरु जो है आप ही का है। पूरा सृष्टि जो है, जो जो चला रहा है, जो चलावनहार है, वह आप ही का है। आप भुला गए हो, एकदम पक्का समझ लीजिए आप ही का है वो। अरे उसे अपना तो बनाओ। अपना कैसे बनाओगे? उसको खाना चाहिए नहीं, उसको पानी चाहिए नहीं, उसको कोई तुम्हारा सेवा चाहिए नहीं। तो ये हंसा और हंसनी उसे अपना कैसे बनाओगे? ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है, वह इस जड़ माया में नहीं आता है। उसका भूमि है, उसका जगह है, उसका स्थान है। आप उसको ये हंसा और हंसनी अरे भेद ही बूझ जाओ ना। सद्गुरु को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। हंसा और हंसनी। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो है
गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, फिर सदगुरु जो है ये चंदा क्यों मांगते हैं? ये हिंसा और हंसनी, ये ब्रह्म विद्या का प्रचार है। इतने लोगों का जो व्यवस्था है, आपको सदगुरु मिला है, आपका घर में सुख है, शांति है। ये हिंसा और हंसनी, घर में सुख शांति आपको भी बना करके रखना होगा, उपद्रव करने से नहीं होगा। जो आपका घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, यह भी आपके ही है, आपके ही संस्कार से ये आए हुए हैं। और जैसे ही इनका पूर्ण हो जाएगा, सब आपको छोड़ देगा। जो ऐसे नहीं आया है, आपका बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, सास है, ननद है, जो भी आए हैं, यह सब आपके ही कर्मानुसार जुड़ा हुआ है। तो इस संसार में आप इन्हीं के तो साथ रहोगे। किसके साथ रहोगे आप? जड़ शरीर तो इसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपका घर में, परिवार में जो भी होता है, सब अपना फटाफट जो है, जो भी काम होता है। अब मान लीजिए पति है, नौकरी नहीं करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, घर में बच्चों को पैसा नहीं देगा, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? और वही हाल पत्नी का है। यदि वह समय से भोजन पानी नहीं बनाएगा, उसको पति को दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, जो भी जाना है, ये हिंसा और हंसनी। हम लोग जड़ देश में ही है, जड़ देश में रह करके ही चेतन देश का बूझना है। जड़ देश में तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इस संसार में आओगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर जब जो है ना बड़े हो जाओगे तो शादी करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, फिर बच्चे बनेंगे, फिर उनका देख। ये हिंसा और हंसनी, यह सृष्टि तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये बंद होने वाली थोड़ा है। बंद तभी होगी जब पूरा धरती के जीव जो है सदगुरु को यदि प्रार्थना कर दें, तुरंत बंद हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी ऐसा संभव है नहीं। तो हमको अपना जो घर परिवार में है वह तो निभाना ही है। अपना जो पत्नी का धर्म है वह पत्नी निभाए, और पति का जो धर्म है वह पति निभाए। यही तो जीवन है। हम लोग शादी विवाह में क्या संकल्प लेते हैं? एक लड़का जो है यही संकल्प लेता है, मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा। और लड़का भी यही संकल्प लेता है, मैं इस लड़की का आजीवन सेवा करूंगा। ये हिंसा और हंसनी सभी देवी देवताओं के सामने, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव और कितने कितने 33 करोड़ देवताओं के सामने वह प्रण लेते हैं। तो जीवन में हर चीज नहीं मिलता है। आपको बस शांत रहना चाहिए। देखो, आपको मिलेगा सब जब आप गुरु में एकदम लगे रहेंगे। संसार में बड़ा गड़बड़ है, सभी के साथ ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता कि उनका घर बढ़िया है, सबका घर बढ़िया है, और इसका खराब है, उसका खराब है। ये हिंसा और हंसनी, मैं साधारण बात कह रहा हूं। आप नौकरी कर रहे हो, खाली सत्संग करने से थोड़ा होगा। मैं अपना सारा काम फिट करके रखता हूँ, तभी जो है आप लोगों से 4:30 बजे जुड़ता हूँ, और 6:30 बजे, और जो है सुबह में एकदम जल्दी जल्दी फटाफट जा करके टाइम से पहुँचना है और काम भी देना है। ऐसे करने से नहीं होगा। ये हिंसा और हंसनी संसार का कुछ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है।
तो ये चीजें अलग चीजें हैं। हम लोग संसार में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है। इस संसार में रहते हुए आपको सदगुरु का भेद बुझना है, यही तो महानता है। और ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप सुबह शाम जो है गुरु के चरण में लगे रहो। सारा चीज तो गुरु का चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी सदगुरु के चरणों में अमित फल है। अमित मतलब होता है अनंत। 1 2 3 4 5 नहीं है, लाखों है, करोड़ों है, खरबों है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। उसके बाद गिनती नहीं आती है, फिर कह दिया अनंत, अब कौन गिनेगा। हिंसा और हंसनी तो गुरु के चरण में अनंत फल है। 4 फल तो है यही है, उसके बाद भी अनंत है। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल आय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी संसार में अधीन होकर के रहना है। आर्य गुरु के अधीन रहना है। और जो है इस संसार में अधीनता में ही जीवन है। आपको देखो क्या है कि हम लोग संसार में हैं। मैं जो बोलता हूं हमारे मित्र हैं, मित्र तो ऐसे ही हैं। नौकरी है, जब काम होता है तो मित्र तो प्राकृतिक मित्र ही तो है। उसको भी लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हर जगह ही तो है। अब हमको चुप रहना पड़ता है। कैसे बोलेंगे आप बताओ। बहुत सी चीजें होती हैं, आंख को बंद करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। संसार ऐसे ही है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हिंसा और हंसनी आपको दुनिया से क्या मतलब है। कबीर तेरी कुटिया गलकटियन की पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कबीर तेरी कुटिया गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हिंसा और हंसनी
आपने एक बार समझा देना है कि भाई मेरे हिसाब से ये गड़बड़ हो रहा है, बाकी आप देख लो। अरे आपसे समझदार सब लोग बहुत समझदार है, ऐसा मत सोचिए। हमें तो बस यही समझदारी लगती है, गुरु का चरण हो और हमारी सुरति जो है, बस यही तो भेद है। गुरु का आचरण हो और जो है सुरति है, बस बाकी क्या करना है। हिंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आय, सद्गुरु जनर छा करे, सर्वाठाम जस आय। हिंसा और हंसनी, यह गुरुचरण वाला एक ही दोहा नहीं है, बहुत सारे दोहे हैं। और क्या कहते हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय अमृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय अमृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय अमृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधि गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और हंसनी, आनंद तो सदगुरु देश में है। आप फालतू फंड का यहां फंस गए हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह नाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, जो स्वामी जी जो है ना बहुत चालाक है। ये आप पक्का समझ लो, आप जितना चालाकी सोचते हो उससे ज्यादा चालाक है। आपको लखाने के बाद तब पूछते हैं आप ही से। हिंसा और हंसनी, देखो सीधी सीधी आप समझ जाया करो, बात सीधा है एकदम। आप भुला जाने के कारण उलट गए हो, तो अब जो है मुट्ठी से पकड़ रखे हो जो बंदर जो है ना, आप जानती ही हो, वो चना खाते खाते अंदर हाथ डाल दिया है। अब हाथ डाल दिया है, अब वो मुट्ठी पकड़ रखा है, चना को छोड़ता नहीं है, निकलेगा नहीं वो, कुछ भी उपाय कर लो। हिंसा और हंसनी, और सदगुरु बता रहा है, देखो यह सदगुरु ने ही तो ज्ञान कराया। कौन ज्ञान कराया, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय।
सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी। अब बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? लोग बोलते हैं सदगुरु जी ज्ञान छुपा लेते हैं। अरे कहाँ छुपाया? ऐसे खोल खोल करके तो सदगुरु आपको दिए हुए हैं स्वरवेद में। स्वामी जी कह के आ रहे हैं ये हिंसा और हंसनी। आप जानते हो एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। ये हिंसा और हंसनी। एक दोहा में कितने शब्द हो गए? एक शब्द का अनंत विचार है। केवल एक ही दोहा आप याद कर लो ना। ये दोहा बहुत काम का है, रोज ही बोलता हूं मैं। क्या है? चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी, इसी दोहे पर अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। हम इस जीवन में है, अभी 100 साल तक जीना है आपको। 100 साल इसी दोहे को आप खूब गा लीजिए। और फिर यदि अपना देश में नहीं पहुंची ये हिंसा और हंसनी, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि अपना देश में नहीं पहुंची। अरे अपना देश में तो सदगुरु एक पल में पहुंचाएंगे। थोड़ा शुद्ध तो हो जाए। ये हिंसा और हंसनी अभी बड़ा गड़बड़ है। अरे मानव शरीर तो पुण्य किया था तब मिला था। अब मानव शरीर मिला, भक्ति अब कर लो। अरे पिया संग संसारिक पति संग रहो, पत्नी संग रहो और साधना करते रहो। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो और साधना भी करके अपना देश देख लो। तो हिंसा और हंसनी, इसी दोहे में अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गामा नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गामा नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी। अब स्वामी जी का आप थोड़ा हालचाल लेते हैं। देखो स्वामी जी आपको सब कुछ बता दिए हैं, आप भेद बुझ जाओ। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी, हम लोग बुद्धू है एकदम से।
एकदम महाबुद्धू है। अब स्वामी जी इसी दोहा में सब कह दिए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। अमित फल मिलेगा इसमें। कब मिलेगा? जब गुरु चरण में आप ध्यान करोगे। सारा कह दिए, अब कुछ बचा नहीं, पूरा स्वरवेद हो गया इसी में। यह सा और हंसनी। लेकिन हम लोग अज्ञानी है, सीधा सीधा नहीं समझते हैं। और फिर स्वामी जी तुम्हें से प्रश्न कर रहे हैं। देखो यहां बता दिए, पहले उत्तरे बता दिए। क्या बता दिए उत्तर? चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। ये हंसनी। आप देखो, आप थोड़ा मगन होकर के सुनो तब समझ में आएगा। ये स्वामी जी सारे बता दिए, इसी दोहा में पूरा काम हो गया। पूरा स्वर वेद का सार यही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसनी पूरा स्वरवेद हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ। अब स्वामी जी बड़े चालाक हैं ये। हम लोग तो बुद्धू है ही हैं, जानते ही हो, बुद्धू ही रहेंगे। लेकिन गुरु संग रहेंगे तो चालाक हो जाएंगे पक्का एकदम से। अब देखो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, पहले आपको बता दिए, आप बुझो तो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी। आप भेद बुझो। आप सब कुछ बता दिए, इसी गठरी में सारा चीज है। और फिर पूछ रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? यह सा और हंसनी। सदगुरु जी है। अब मतलब ऐसा क्या कहा जाए। माता सब कुछ बता देती है बच्चे को, और फिर थोड़ा और चालाक हो जाए तब फिर पूछती है ये कहाँ मिलेगा। यह सा और हंसनी। वैसे ही हम लोग सदगुरु के बालक ही हैं। और उन्होंने कह दिया, पहले तो बता दिया कि सब गुरुचरण में है, अमित फल गुरुचरण में है। और फिर आप ही से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी। अब तो आप चालाक हो, बुझ गए होगे। और नहीं बुझे तो एक बार और सुन लो। आप जो है, सुख सिंधु का मुख कहा। जो सुख का जो सिंधु है, जो मतलब जो है समुद्र है, उसका मुख कहाँ है? कहाँ से मिलेगा वो? अरे उसका घाट होता है। ऐसे समुद्र में नहीं जाना, नहीं तो बहुत गहरा गहरा है, गिर जाओगे, फिर निकलोगे नहीं वहां से। यह सा और हंसनी। देखो समुद्र के पास जहाज एकदम नजदीक आ जाती है, वहां बहुत गहरा होता है, तो उसका घाट है। तो घाट कहाँ है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम। पांचों तीर्थ का धाम कहाँ पर है? तो अब तो आप जान ही गए, बूझ ही गए। और नहीं बुझे तो फिर पूछ लेना। आप जानते ही हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारणिया में
68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, यह कबीर साहब 68 तीरथ जो है ना बता रहे हैं। और यहाँ स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं हिंसा और हंसनी आप बुझ जाओ ना, आप ही के लिए तो ये पूरा सत्संग हो रहा है। और आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा। तो सुख सिंधु का मुख कहा पंचतीर्थ का नाम कौन सद्यमय नित्य है। कौन सद्यमय मतलब घर आपका नित्य है। आपका घर तो कभी खत्म होगा नहीं। आपका घर तो वैसे ही है जैसे आप छोड़ करके आए थे। हिंसा और हंसनी, आपका घर आनंदमय है। वही सदगुरु कह रहे हैं। अभी आगे वाला दोहा पे और सुन लेना ना आपने। तो कौन सद्यमय नित्य है कौन स्वरूप नाम। कौन स्वरूप अनाम, अनाम मतलब वो प्रभु जी है, उसका नाम तो है नहीं, हजारों नाम है। तो कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, आप तो यहाँ आ गए संसार में, यहाँ पति मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए और भुलाई गए। अब स्वामी जी कह रहे हैं अब उसकी याद करो। किसकी याद करोगे। कौन सद्यमय नित्य है कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी आपको पहले ही बता दिए हैं, आप बुझ गए हो। और जो हंस हंसनी है तो बुझ ही जाएगा, और जो ना बुझे तो ना बुझे तो फिर वो संसार में भरमा खाए। हिंसा और हंसनी भेदी हो यशो भरी भरी पीवी अनभेदी जगा भरम फिरी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कई पियता मार मियार अमीर रस बूंद झरी। ये हंसनी, अब आपको क्या तकलीफ है बताओ। स्वामी जी वहां बता दिए पहले ही, और फिर आपसे प्रश्न भी कर दिए। और प्रश्न कर दिए सुख सिंधु का मुख कहाँ। आपको सुख ही तो चाहिए, इसीलिए तो परेशान हो। अरे पत्नी में सुख नहीं मिलेगा और पति में भी सुख नहीं मिलेगा। वो तो आप थोड़ा देख लिया कि कितना सुख है, अब उसको छोड़ो और यहां आ जाओ। कहाँ आओगे तो गुरु का चरण में। हिंसा और हंसनी, ऐसा खोल खोल कर कौन बताएगा आपको। सुख सिंधु का मुख कहाँ। जो सुख का जो सागर है उसका मुख कहाँ पर है। अपंचतीर्थ का नाम कौन सद्यमय नित्य है कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, अब आगे चलो। और स्वामी जी क्या कहते, आप तरफ से देखो, बुझना आपका न काम है, स्वामी जी तो समझा ही रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं। सुखदा पदारथ अन्य नहीं नहीं प्राप्त
पे बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ऐसा और हंसनी, नाम लेकर के क्या करोगे आप बताओ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम कौन याद करेगा। अभी चल रहा है, कुछ समय के बाद सब भुला जाएगा। ऐसे ही सृष्टि में हजारों राजा महाराजा सब लोग आए और सब भुला गए। प्रीति जी सीमा को जोड़ लीजिएगा। और जो है भगवान शंकर भी आए, आप जानते ही हो। भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु आए, भगवान ब्रह्मा आए, इनको तो लोग जानते हैं। यह सा, लेकिन वो लोग भी पिया नहीं। क्या नहीं पिया, तो वही गुरु जी हम के घोटिया आज रह पियाई, गुरु जी हम के घोटिया आज रह पियाई, ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई, गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया आज रह पियाई। तो यह सा और हंसनी। अब फिर आ जाओ, स्वर वेद में आ जाओ और फिर स्वामी जी का कहो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ इससे समान कोई दूसरा है नहीं, बुझना आपका न काम है। स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, और इससे बड़ा कोई प्राप्त करने का चीज नहीं है। तो इससे बड़ा क्या है, अरे गुरु के चरण के बराबर कुछ नहीं है संसार में। सीधा सीधा आप बुझ जाओ ना। आप तो हंस हो, हंसनी हो, इतना भी नहीं बुझते हो। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा अंतरी मंत्री महामंत्री और क्या क्या बनते हैं, अर्चारक प्रचारक। अरे कोई पद का चक्कर में नहीं रहना। स्वामी जी यही कहते हैं, यह सा और हंसनी आप भेद बुझाओ ना। इतना बढ़िया प्यार से आपको बता रहे हैं स्वामी जी। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा और हंसनी, नाम लेकर क्या करोगे। अरे गुरु का चरण चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह सा, अरे गुरु का चरण को पकड़ करके रखो ना। आप बूझ नहीं रहे हो ली अक्षर क्या है, स्कंभ क्या है, सब कुछ गुरु का चरण है। ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना। गगन ही द्वारे लौका लव की, यह सा और हंसनी। एक संत ने पूछा, ये लौका क्या है, लौकी क्या है। अरे कहाँ कहाँ भुला गए। अरे गुरु का चरण छोड़ना नहीं है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो जीव को पकड़ने के लिए है, कैसे कैसे फंसता है। यह सा और हंसनी। सदगुरु बहुत चालाक है, कैसे किसको फंसाता है। उसका जीव जो है ना, बच्चा देखो, माँ का बच्चा बहुत बहुत परेशान करते हैं सब बच्चे, आप जानते ही हो। जिस माँ के 4-5 बच्चे होंगे, आप देखना जा करके उसमें परेशान रहेगी। कोई कहीं बैठा रहेगा, कोई कहीं रोता रहेगा, कोई बोलेगा हम खाना खाएंगे नहीं आज, कुछ भी हो जाए, मेरे को यही बनेगा तभी खाएंगे। आप देखना जा करके संसार में माँ भी बहुत चालाक होती है। वो खाना बनाएगी, बोलेगी तुम्हारे लिए खाना नहीं बना है, अब तुम्हारे लिए जब आएगा तब बनेगा।
तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो माँ भी बहुत चालाक होती है। ये हंसा और हंसनी, ये फिर तो कट गया। ये बड़ा मुश्किल है जो है, जैसे ही जो सत्संग का महिमा चलता है वो कट जाता है। क्या किया जाएगा जो है, यही संसार है जो है। है। ये हंसा और हंसनी। तो अब भेद बुझो आप जो है। जब सत्संग करते हैं तो संत भैया एकदम मस्त हो जाते हैं। जुड़े जुड़े जुड़े। तो जो है जीवन में जो है ना, घबराना नहीं चाहिए। देखो मिलेगा आपको संत जो जी है आपका मिलना माइक ही। बंद है। तो जीवन में जो है घबराना नहीं चाहिए। तो सदगुरु जो है, आप कहते क्या है, सुखदा पादारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन ऊंचा कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा और हंसनी। संसार में दुनिया भर का पद होता है, आप जानते ही हो। स्वामी जी में भी बहुत बड़े बड़े पद हैं, लेकिन वो सब स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो यह सा और हंसनी। गुरु का चरण जब पकड़ा जाएगा फिर मामला फिट हो जाएगा। उसी को पकड़ करके रखना है। देखो ज्यादा सीधा सीधा आप समझ लो, नी अक्षर वही है, अस्कम्भ वही है, शब्द वही है, सार शब्द वही, सब वही है। आप भुला जाते हो। अरे गुरु के चरण से कहीं भागना नहीं। सब दोहा पूरा स्वर वेद यही कहती है। पूरा कबीर साहब का सारा भजन यही कहता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पूरा सुख का सिंधु वही, सब वही है। बस गुरु का चरण आप पकड़ लेना है, सारा वही है। ये तो आपको समझने के लिए जीव जो है कहाँ भरमता रहता है, कहाँ से ये हंसा और हंसनी। सदगुरु ये पूरा डोरा डाला है। स्वामी जी स्वर वेद की रचना करके जीव को पकड़ने के लिए किए हैं। ये अपने हंसों को पकड़ने के लिए किए हैं। हंस मानता नहीं, मानता नहीं है, वह संसार में भटक जाता है। और कौन सा शब्द उसका का जो है लग जाएगा। इसीलिए सारे शब्द हैं ये, किस शब्द से जीव फंस जाएगा। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु भी बहुत परेशान रहता है, क्या करेगा, जीव मानता नहीं है। वह जो है बस यहाँ संसार का सुख में रहता है, फिर रोता रहता है। फिर रोता रहता है। और कबीर साहब कहते हैं, मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीवी की होय। यह सा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि जो है मैं जो है पूरे संसार के लिए रोता रहता हूं और मेरे लिए कोई नहीं रोता है। यह सा और हंसनी। ये संसार में तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, संसार का सुख ढूंढ रहे हैं। और संसार में सुख है नहीं। वह सुख जो है गुरु चरण में है। सीधे सीधा आप लोग जो है ना सुन लिया करो। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा और हंसनी। अब आगे चलो। स्वामी जी आपको छोड़ने वाले नहीं है, और हम लोग भी स्वामी जी को छोड़ने वाले थोड़ा वो है। पक्के वाले हंस हंसनी है, नकली वाले नहीं है।
ये नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं। आगे देखो आप क्या कहते हैं, काम बृहत नहीं याहिषी भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा क्यों न भजन कर सोय। यह सा और हंसरी, यह स्वामी जी सब कुछ दे करके और थोड़ा सा डांट मार रहे हैं आपको। काम बृहत नहीं याहिषी भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जड़ा क्यों न भजन कर सोय। यह सा और हंसरी स्वामी जी कह दिए, अरे इससे बड़ा काम तुम्हारा दुनिया में क्या है बताओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा। फिर शरीर धारण करोगे, फिर आ जाओगे संसार में और फिर रोना शुरू करोगे। तो स्वामी जी तो आपको समझा ही रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो। काम बृहत नहीं याहिषी भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा क्यों न भजन कर सोय। यह सा और हंसरी स्वामी जी नाराज हो रहे हैं आपसे, आपसे हमसे सभी से नाराज हो रहे हैं। इस दोहा में यही कह रहे हैं, इस दुनिया में अरे गुरु चरण पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा। सबसे पहले गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। यह सा और हंसरी ऐसे नहीं पकड़ना, वैसे पकड़ने से काम नहीं चलेगा। आप चले गए आश्रम पर और गुरु का चरण पकड़ करके बैठ गए और छोड़ना ही नहीं है, यह सा वो वाला नहीं पकड़ना है। अरे वह चेतन देश में है, उसको सूरज से पकड़ा जाता है। आप भेद बुझ जाना, ऐसा नहीं कि आप बोलना, आप तो सत्संग में बता रहे थे कि गुरु का चरण को पकड़ करके रखना, अब हम आ गए हैं पकड़ लेंगे, वहां नहीं पकड़ना। ये तो चेतन देश में है, सूरज से पकड़ा जाता है। यह सा और हंसरी पकड़ा जाए फिर काबे हो जाए। सदगुरु बड़ा चालाक है, वो जल्दी पकड़ने नहीं देते हैं। आप जब साफ सुथरा रहोगे तभी पकड़ने देंगे। यह सा और हंसरी स्वामी जी कहते भी है, उतामाधिकारी मिले दया बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। यह सा और हंसरी अभी आप कहोगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि पकड़ लेना, और अभी आप बोल रहे हो कि साफ सुथरा होकर के पकड़ना, तो हम तो कभी साफ होगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे। यह सा और हंसरी एकदम अति अधीन हो जाना बस। देखो हर चीज का दवाई है। स्वामी जी जो है ना अनंत में मिले हुए हैं, हर चीज का दवाई हर चीज का दवाई है। तो क्या कहते हैं, अत्याधीन हो या जो कोई, वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर नहीं ले आना। अभी हम लोग मान लो थोड़ा जो है ना, जो क्या है गंदगी बंदगी है, तो साफ भी वही होगा, गुरुचरण में ही साफ भी हो जाएगा। यह सा और हंसरी लीला सदगुरु की अपार है। आप गाते रहो, आप बूझ ही नहीं पाओगे, इतना भरम जाल है ये। तो यह सा और हंसरी गुरु चरण को पकड़ने नहीं देते हैं। आप पक्का सोच लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। किस लिए नहीं पकड़ने देते हैं, ताकि पक्का हो जाए। यह सा और हंसरी, लेकिन हम लोग भी पक्के ही वाले बनना है, एकदम छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे वही तो सब कुछ है, उसी में घर है आपका, वहीं पर सब मिलेगा, आनंद है, सुख का सागर, सुख सिंधु सब उसी में है। तो उसी को पकड़ करके रखना है और सूरज से पकड़ना है। कोई हाथ से थोड़ा पकड़ना, हाथ से पकड़ोगे तो फिर तो यही रह जाओगे, हाथ तो यही रह जाएगी। यह सा और हंसरी
मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। यह सा और हंसनी। देखो, गुरु का चरण जो है ना पकड़ करके रखना है, और एकदम जब पकड़ा जाएगा, देखो उसके ऊपर सूरज से मारते रहना है, बार 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 मारते रहना है, तो क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा। वो सूरती शाब्द में जोड़ती, खुले गगन किवाड़, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। यह सा और हसरी। देखो, आप किसी के घर में जाते हो तो वहाँ जो है ना बड़े बड़े शहरों में काल बेल लगा होता है। अब खटखटाएगा तो सबका घर आस ही पास है, तो वहाँ तो समझ में नहीं आएगा, तो सब वहाँ काल बेल लगा करके रखता है। तो वहाँ जाते हो तो उसको बजा देती हो, वो टर्न से बच जाता है, और आकर के वो जो है दरवाजा खोल देता है। गाँव में है तो क्या करते हो, उसको खटखटाते हो, सिकड़ी को बजाते हो, और क्या करते हो, हाथ से मारते हो, ठक ठक करता है, तो बोलता है अरे भाई देखो कौन आया, थोड़ा जो है दरवाजा खोलो। कौन कहती है, पत्नी कहेगी। पति होगा, देखो भाई कोई आया हुआ है, दरवाजा खोलो। और नहीं, पति यदि पत्नी यदि खाली नहीं होगी तो पति को बोलेगी जाओ खोलो भाई। और जो है ना पति खाली नहीं होगा तो पत्नी को बोलेगा जाओ दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। और यह सा और हंसरी। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप भेद बुझना। सुरती शाब्द में जो रहती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरती शाब्द में जो रहती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। यह सा और हंसनी, यह सूरबीद की बाणी है। अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं, काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। यह सा और हंसनी, यह लीला है सदगुरु का, प्रभु का, संसार का। जीव ऐसे ही संसार में आता रहता है और ऐसे ही रोता चिल्लाता रहता है, और जो है गुरु शरण में आकर के फिर पहुंचता रहता है। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। अभी हम लोग आए हैं और नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। यह हंसा और हंसरी, यह चक्र छूटता नहीं है, जीवन मरण का यही चक्र है। तो इसी में गुरु से प्रेम करना है आपने। प्रेम वो संसार वाला प्रेम नहीं है, वो संसार का प्रेम प्रेम नहीं कहा जाता है। वो पता नहीं किसने कह दिया प्रेम है ये। पोथी पाड़ी पाड़ी जागा बोआ, पंडिता भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। यह सा और हंसनी। गुरु का चरण में सूरज से मारते रहना है। काम कोई करी ती रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। यह सा और हंसनी।
अब आगे बूझो स्वामी जी कह क्या रहे हैं। आप ही से प्रश्न कराते, पहले बता देते हैं और फिर उसी को प्रश्न में पूछते हैं। स्वामी जी का स्वर वेद सब वही है। आप लोग परेशान हो जाते हो कि इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, उत्तर कहाँ मिलेगा। पहले उत्तर देते हैं स्वामी जी और फिर उसी को प्रश्न बना देते हैं। यह सा और हंसी, ताकि आप बहुत चालाक हो जाओ, एकदम बूझ जाओ। और आगे क्या कह रहे हैं। अब तुम क्या सार भी चाहो या शिभीन। यह सा और हंसरी, स्वामी जी आपको डांट मार रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। अब तुम क्या सार भी चाहो या शिभीन। अब तुम क्या सार भी चाहो या शिभीन। बन स्वभावय ज्ञान में बन बच कायालीन। यह सा और हंसरी, स्वामी जी सब कुछ तो बता दिए आपको, सब कुछ दे दिए हैं और फिर कह रहे हैं आपसे कि अब तुम क्या सार में चाहो या शिभीन। बन स्वभावय ज्ञान में बन बच कायालीन। यह सा और हंसरी, स्वामी जी सब कुछ खोल खोल करके आपको बता दिए कि अब तुम्हें देखो, तुम्हें मानव जन्म मिला है और गुरु मिल गया है और सूरज से पकड़ करके रखना है, यही काम है तुमको। तो तुम और क्या चाहते हो बताओ। सब कुछ तो दे दिया, तुम्हें बता दिया। अब तुम क्या सार भी चाहो या शिभीन। बन स्वभावय ज्ञान में बन बच कायालीन। यह सा और हंसरी, स्वामी जी का देखो, आपका घर में कोई आता है, कोई भिखारी शिकारी जो आता है, तो आप लोग क्या करते। वो बोलता है भैया कुछ पैसा दे दीजिए। अच्छा कितना चाहिए। अच्छा 500, 500 आप दे देना उसको। फिर बोलेगा अरे भैया कुछ जो है ना कपड़ा दे देना, कपड़ा भी दे दो। आप जितना भी दे दोगे सब मांगता रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, वो रुकेगा नहीं जो है। अरे उसको पूरा आप जो है ना, पूरा 500 जो है ना उसको बोरा दे देना खाने के लिए, पूरा साल भर का हो जाएगा, फिर भी मांगता रहेगा वो। और तब फिर आप क्या कहते हो, अरे सब कुछ तो दे दिया तुमको, अब क्या चाहिए, जाओ साल भर खाते रहना। तो भी नहीं मानेगा वो। वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या सार में चाहो या शिभीन। बन स्वभावय ज्ञान में बन बच कायालीन। अपना अज्ञान के कारण ही तो शरीर लिए हो तुम। यह सा और हंसी, स्वामी जी आपको बता रहे हैं, डांट भी मार रहे हैं, आप समझ जाओ। बन स्वभावय ज्ञान में मन बच कायालीन। तुम शरीर तुम क्यों लिए शरीर बताओ। अब शरीर लोगे तो ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु भी होगा। तो अज्ञाने वश ने लिए तुम। अब स्वामी जी आपकी चेतना को समझा रहे हैं, आत्मा को समझा रहे हैं कि अब तुम क्या सार भी चाहो या शिभीन। बन स्वभावय ज्ञान में बन बच कायालीन। यह सा
और हंसरी अज्ञान के कारण ही तो। अरे हम लोग गुरु का चरण छोड़ा और काल पकड़ा। सीधी सीधी बात आप समझ लो, गुरु का चरण छोड़ा तो काल पकड़ लेता है और पकड़ करके ले आकर के फिर डाल देता है। कहाँ डालेगा? यही माँ का गर्भ में डालेगा और फिर जो है प्रकृति का रचना करवाएगा आपसे। ये आप जानते ही हो, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन, मन स्वभावया ज्ञान में, मन वचिका या लीन। यह सा और हंसरी स्वामी जी इतना साफ साफ जो है ना, साफ स्वर में सब लिखे हुए हैं। और जो है आपको देखो कुछ नहीं बूझना है, एक ही चीज बूझना है, गुरु का चरण को जो है एकदम पकड़ करके रखना है और सूरज से पकड़ना है। बस आपका काम हो गया। कुछ नहीं चाहिए संसार में, सब वहीं पर है। अमित फल है, चारों फल है, सब कुछ गुरु का चरण ही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है। यह सा और हंसरी सदगुरु अलग चीज है। देखो आपका गुरु माता भी होती है, पिता भी है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी है, और जो है आपको ज्ञान देते हैं सब गुरु है। मेडिकल में पढ़ते हो सब गुरु ही है। लेकिन जो गुरु जो है, जो सदगुरु है, जो पूरे संसार का सदगुरु है, वो एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कही आकाश बाणी भने, कही आत्म उर्दार। यह सा और हंसरी जो आपका उपदेश हुआ है, वहीं पर गुरु के जो चरणों में सूरज से बांध करके रखना है। इस सदगुरु जी जो है बधा जाते हैं। यह सा और हंसरी सदगुरु हमर स्नेहिया की आगर, रूप दिहले दिहले रूप दिख लाई। सदगुरु हमर स्नेहिया की आगर। यह श्री स्नेह का है। देखो संसार में आप किसी के साथ प्रेम करते हो तो क्या करते हो, उसके तरफ देखते रहते हो बार बार। अब आप बोलोगे आपने कैसे देख लिया? यह सा और हंसरी जब प्रेम करते हो तो क्या करते हो, बार बार देखते हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिवा का नयन चकोर, पलक पलक नीर खतरही, गुरु मूर्ति की ओर। यह सा तो यहाँ इसे आँख से नहीं देखना है, यह सूरज से देखना है। सूरज को गुरु चरण में लगाए रखो, सब काम हो जाएगा आपका। इतना साफ साफ तो आपको बता दिया, फिर भी थोड़ी देर के बाद भुला जाते कि लौका क्या है, लौकी क्या है। अरे गगन ही द्वारे लौका लौकी। यह सा लौका का मतलब होता है अजोर, प्रकाश, लौ। लौका का मतलब होता है ज्ञान।
अरे आप सब भेद भूल जाओ ना। गगन ही द्वारे लौका लव की। लौका मतलब लौ होता है, अग्नि होता है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। तो गगन ही द्वारे लौका लव की। यह सा और हश्री स्वामी जी जो है ना, बड़ा जो है मजेदार मजेदार भाषा में लिखे हैं। आप लौका जानते ही हो, लौ। हम लोग नहीं बोलते अरे भाई आग का लौ बहुत तेज है, तो बहुत तेज होता है। अब जैसे देखो हम लोगों का गांव में क्या होता है, अब आजकल तो क्या बोलते हैं भाई, ऐसा थोड़ा लौ बढ़ा दो, मतलब प्रकाश बढ़ा दो, थोड़ा तेज कर दो। तो गगन ही द्वारे लौका लौ की। और स्वामी जी बोलते हैं लौ के मतलब दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या कहते हैं सुबह उठ करके, अरे भाई देखा तो सूरज जौन बा लौकता। अरे चंद्रमा लौकता तो वह लौके है वो। स्वामी जी तो आप ही की तो गांव के हैं। अरे भोजपुरी वाले हैं और आप भी भोजपुरी वाले वाले हो, तो अपनी भाषा नहीं समझते हो आप जो है। गगन द्वारे लौका लौ की। ये लौकी वाला नहीं है ये। लौ का मतलब लौ, अग्नि का प्रकाश, तेज। तो हो गया, क्लियर हो गया। गगन द्वारे लौका लौ की। देवा गरज घर लाय। यह सा और हंसरी हर भजन में है। तो गगन द्वारे लौका लव की। तो लौका मतलब होता है तेज, प्रकाश, ज्ञान, ज्योति। हो गया। अलौके मतलब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, बूझता है, परखता है, निरखता है। तो ये सारे यही है यह सा और हंसरी। अरे सब जो है भेद बुझ रहा है ना। आप तो सदगुरु के हंस हंसरी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस एक ही चीज याद रखना है। क्या रखना है? चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसरी। अब तो आप सारे समझ गए। इसको मैं भी सुनता रहता हूँ। अभी तो जो है हमने क्या क्या बोला, जो आया गुरुचरण में वही रहते हैं, और गुरुचरण से ही जो भी आता है यह सा और हंसरी अनंत ज्ञान है। अनंत काल तक ऋषि महर्षि संत महात्मा इस स्वामी जी का जो है गुरु के महिमा गाते चले गए, फिर भी खत्म थोड़ा होगा। अभी भी गाई जा रही है, आने वाले जुगों जुगों में गाई जाएगी, और कभी खत्म नहीं होगा। यह सा और हंसरी एक शब्द गुरु देव का, तावे अनंत विचार। यह सा और हंसरी सदगुरु को कभी भूल ना पाए हम, चाहे इस संसार में रखो या उस संसार में रखो, लेकिन गुरु संग अलग नहीं होना चाहिए। फिर तो जीवन, फिर तो कोई दिक्कतें नहीं है, कहीं भी रखो। यह सा और हंसरी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कट भी गया।